हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और रोचक विषय पर, यानी गुरु और शिक्षक के विषय पर। हम सबकी जिंदगी में शिक्षक भी होते हैं और गुरु भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में क्या फर्क है? शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं। वे किताबों का ज्ञान, विषयों की बातें और तथ्य सिखाते हैं। शिक्षक से हमारा रिश्ता ज्यादातर व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल होता है। हम उनसे पढ़ाई सीखते हैं और बदले में फीस देते हैं। शिक्षक हमें ज्ञानी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्होंने उस ज्ञान को खुद जिया हो। लेकिन गुरु सिर्फ जानकारी नहीं देते, गुरु से हमें अनुभव और रूपांतरण देते हैं। गुरु से मिलने के बाद इंसान वही नहीं रहता, बल्कि बदल जाता है। पुराना रूप मिट जाता है और इंसान जैसे नए जन्म ले लेता है। इसलिए कहा गया है कि माता पिता हमें सिर्फ शरीर का जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें आत्मा का जन्म देते हैं। एक सुंदर बात कही गई है, शिक्षक जोड़ता है, गुरु बदलता है। शिक्षक सूचना देता है और गुरु चेतना जगाता है। इसलिए हमारी परंपरा में गुरु को भगवान के बराबर ही नहीं, बल्कि उससे भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि गुरु ही वह है जो हमें अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहार गुरु अपने गोविंदो दियो बताए। अर्थात अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो पहले किसके चरण छुए? इसमें कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो गुरु के चरणों में गिरूंगा, क्योंकि गुरु ही वो है जिन्होंने मुझे भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। यानी कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि वही हमें ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु की धारणा यानी कंसेप्ट मौलिक रूप से ईस्टर्न है। ईस्टर्न यानी पूर्वी ही नहीं, बल्कि भारतीय है। गुरु जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। शिक्षक, टीचर्स, मास्टर, अध्यापक ये शब्द है, लेकिन गुरु जैसा शब्द कहीं नहीं है। गुरु के साथ हमारा अभिप्राय ही भिन्न है। पहली बात तो शिक्षक से हमारा संबंध व्यवसायिक का संबंध है। गुरु से हमारा संबंध व्यवसायिक नहीं है। आप किसी के पास कुछ सीखने जाते हैं, ठीक है, लेन देन की बात है, आप कुछ उससे भेंट कर देते हैं, बात समाप्त हो जाती है। यह व्यवसाय है, यह बिजनेस है। एक शिक्षक से आप कुछ सीखते हैं, सीखने के बदले उसे कुछ दे देते हैं, बात समाप्त हो सकती है। गुरु से जो हम सीखते हैं उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा सकता। कोई उपाय देने का नहीं है, क्योंकि जो गुरु देता है उसका कोई मूल्य नहीं है। जो गुरु देता है उसे चुकाने का कोई उपाय नहीं है, उसे वापस करने का कोई उपाय नहीं है। क्योंकि शिक्षक देता है सूचना यानी इंफॉर्मेशन, जानकारी, गुरु देता है अनुभव। यह बड़े मजे की बात है कि शिक्षक जो जानकारी देता है, जरूरी नहीं कि वो जानकारी उसका खुद का अनुभव हो, आवश्यक नहीं है। जो शिक्षक, जो टीचर्स आपको नीति शास्त्र यानी इथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी पढ़ाता है, वो बताता है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। जरूरी नहीं कि वो शुभ का आचरण भी करता हो, वह सिर्फ टीचर्स है, वो सूचना कराता है। गुरु जो कहता है वो सूचन नहीं है, वो उसके जीवन का अभिप्राय है। एक टीचर के पास से हम ज्ञानी होकर लौटते हैं, ज्यादा जानकर लौटते हैं, लर्नेड होकर लौटते हैं, और एक गुरु के पास से हम रूपांतरित होकर लौटते हैं। पुराना आदमी मर जाता है, नए आदमी का जन्म होता है। गुरु के पास हम जब जाते हैं तो हम अलग थे, और गुरु के पास से हम जब लौटते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। गुरु हमें जोड़ता ही नहीं, हमें मिटाता भी है और हमें नया निर्मित करता है। गुरु हमको ही संवारता नहीं, हमें मारता भी है और हमें नया बनाता है। गुरु के पास जाने के बाद हमारे अतीत में और हमारे भविष्य में एक गैप, एक अंतराल हो जाता है, और लौट के आप देखेंगे तो आपको अपनी कहानी ऐसी लगेगी कि किसी और की कहानी हो। गुरु के लिए हमने जैसी श्रद्धा की धारणा बनाई है, ऐसा पश्चिम यानी वेस्ट के लोग जब सुनते हैं तो वो भरोसा नहीं कर पाते कि ऐसी श्रद्धा की क्या जरूरत है। जब किसी व्यक्ति से सीखना है तो सीखा जा सकता है, ऐसा उसके चरणों में सिर रखकर मिट जाने की क्या जरूरत है। और उनका कहना भी ठीक है, सीखना ही है तो चरणों में सिर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सीखना ही है तो सिर और सिर का संबंध होगा, चरणों और सिर के संबंध की क्या जरूरत है। लेकिन हमारी गुरु की धारणा कुछ और है। यह सिर्फ सीखना नहीं है, यह सिर्फ बौद्धिक आदान प्रदान नहीं है, यह संवाद बुद्धि का नहीं है, दो सिरों का नहीं है। क्योंकि जो गहन अनुभव है
बुद्धि तो उनके अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाती। जो गहन अनुभव है उनका संबंध तो हृदय से हो पाता है, बुद्धि से नहीं हो पाता। जो क्षुद्र बातें हैं वे कही जा सकती है शब्दों में, जो विराट से संबंधित है, गहन से ऊंचाइयों से, अनंत गहराइयों से, कहीं ना कहीं शक्ति शब्दों में, लेकिन प्रेम में अभिव्यक्त की जा सकती है। तो गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो गहन प्रेम का है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध है वो लेन देन का है, व्यवसायिक है, बौद्धिक है। गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है वो हार्दिक है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक का स्थान हमेशा सबसे ऊंचा माना गया है। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।